हेलो फ्रेंड्स, 2014 में मैंने एक फिल्म देखी, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। उसमें कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो के साथ एक रहस्य सुने जाने की कोशिश करता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। इसी खोज में वे एक पुराने मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि अर्निम जोला नाम का एक नाजी साइंटिस्ट का दिमाग वहां पे कंप्यूटर में स्टोर किया गया है। यह वही साइंटिस्ट था जिसे ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से अमेरिका लाया गया था। उस वक्त मैंने पहली बार ऑपरेशन पेपर क्लिप के बारे में सुना। कुछ साल बाद अमेज़न प्राइम पर आई वेब सीरीज द हंटर्स देखी, जिसमें 1980 के दशक में कुछ यहूदी लोग अमेरिका में छिपे नाजियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने के मिशन पर लगे होते हैं। वहां पे फिर से मैंने दूसरी बार ऑपरेशन पेपर क्लिप के बारे में सुना। बस यही से मेरी जिज्ञासा शुरू हुई। कहीं ये तो दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बीच हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इतिहास के प्रति मेरा वो जुनूनी था जो मुझे इस दिशा में खींचता चला गया। 20वीं सदी से ही जर्मनी में साइंस और टेक्नोलॉजी की एक गहरी परंपरा रही है। यह देश फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमेशा दुनिया से आगे रहा है। जिन्होंने हमें क्वांटम थ्योरी दी वो मैक्स प्लैंक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन और क्वांटम मैकेनिक्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले वर्नर हाइजेनबर्ग, ये सभी जर्मन साइंटिस्ट थे। सिर्फ साइंस ही नहीं, 19वीं सदी में शुरू हुई बहुत सी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीमेंस, बॉश, क्रूप लगातार नई टेक्नोलॉजी लाती रही है, जैसे कि मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हथियार, केमिकल प्रोडक्ट आदि आदि। सब कुछ जर्मनी में बन रहा था। विज्ञान और उद्योग साथ साथ आगे बढ़े और 20वीं सदी की शुरुआत तक जर्मनी एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन चुका था। यह मजबूत वैज्ञानिक नींव आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की तकनीकी बढ़त का कारण बनी। पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 में हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी को बुरी तरह से अपमानित और कमजोर कर दिया। भारी युद्ध मुआवजा, सेना पर पाबंदियां और कई इलाकों का नुकसान, इन सब ने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। लाखों लोग बेरोजगार हुए। 1920 के दशक में महंगाई और भूखमरी बढ़ गई थी। जनता के मन में ये भावना गहराने लगी, हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमें फिर से महान बनना जरूरी है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। वाइमर रिपब्लिक की कमजोर सरकारें लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने लोगों के गुस्से को भड़काकर सत्ता पाने का रास्ता बनाया। हिटलर ने वादा किया वो वर्साई की ट्रीटी को तोड़ेगा, अर्थव्यवस्था को सुधारेगा और जर्मनी को फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बनाएगा। 1933 में हिटलर जर्मनी के सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। सत्ता में आते ही हिटलर ने जर्मनी के पूरे साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम को सैन्य शक्ति बढ़ाने पर फोकस कर दिया। सरकार ने भारी निवेश किया, हथियारों, रॉकेट्स, जेट एयरक्राफ्ट, टैंक, सबमरीन, यहाँ तक कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स में। साइंस और टेक्नोलॉजी अब सिर्फ ज्ञान नहीं रहे थे, बल्कि राष्ट्र की ताकत और वर्चस्व का साधन बन गए। हर रिसर्च का एक ही लक्ष्य था, सेना को मजबूत बनाना। विशाल वैज्ञानिक टीमों को खास मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर लगाया गया। युद्ध में लगातार हार और संसाधनों की कमी ने जर्मनी को मजबूर किया वो तेजी से नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे। यही दबाव आगे चलकर रॉकेट, जेट और मिसाइल जैसी क्रांतिकारी खोजों का कारण बना, जिससे जर्मनी उस वक्त तक की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री बन गया था। सन 1945 दुनिया का सबसे भयानक युद्ध खत्म होने जा रहा था। नाजी जर्मनी हार चुका था, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई टेक्नोलॉजी, हथियार और वैज्ञानिक दिमाग अब आने वाले युग की अगली जंग तय करने वाले थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों समझ चुके थे अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाएगा। और इसी दिमागों की जंग का नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। इस ऑपरेशन का मकसद था जर्मनी के टॉप साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अमेरिका लाना, ताकि उनके ज्ञान का इस्तेमाल अमेरिका की तरक्की और सोवियत यूनियन के खिलाफ किया जा सके। इस मिशन की शुरुआत हुई यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा। शुरुआत में इसका नाम था ऑपरेशन ओवरकास्ट और जब इसका नाम बाहर आने लगा तो इसे बदलकर ऑपरेशन पेपर क्लिप रख दिया गया।
पेपर क्लिप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिन वैज्ञानिकों को चुना जाता था उनकी फाइल पर अमेरिकी अफसर पेपर क्लिप लगाते थे। अब सवाल ये था, अमेरिका को कैसे पता चला कि किसे लाना है? और यही आता है ऑसेनबर्ग लिस्ट का रोल। जर्मनी में युद्ध के दौरान एक वैज्ञानिक वर्नर ऑसेनबर्ग ने उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की लिस्ट बनाई थी जिन्हें फ्रंट लाइन से हटाकर रिसर्च में लगाया गया था। ये वे वैज्ञानिक थे जो भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से साफ माने गए। इनमें रॉकेट साइंटिस्ट, केमिकल एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजी शामिल थे। 1945 में एक पोलिश लैब टेक्नीशियन को ये लिस्ट टॉयलेट में फटी हुई मिली। वो लिस्ट उसने MI6 को पहुंचाई और फिर वो अमेरिकी सेना तक पहुंच गई। और बस फिर क्या था, अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन हंट शुरू किया। जब अमेरिका और उसके साथी देश जर्मनी में दाखिल हुए तो उन्हें गुप्त हथियारों और रिसर्च लैब का पता चला। अमेरिका ने 2 खास टीमें बनाई, टास्क फोर्स और CIOS, जिनका काम था जर्मन वैज्ञानिकों को ढूंढना, पकड़ना और अमेरिका ले जाना। कुछ वैज्ञानिक जैसे वर्नर वॉन ब्राउन और उनकी टीम खुद ही अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर गए। उन्होंने कहा था, हम फ्रेंच से नफरत करते हैं, रूसियों से डरते हैं और ब्रिटेन हमें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सिर्फ अमेरिका बचता है। 1945 से 1952 तक के बीच 1600 से ज्यादा जर्मन वैज्ञानिक और उनके परिवारों समेत उनको अमेरिका लाया गया। उन्हें स्पेशल एम्प्लॉयज का दर्जा दिया गया। कोई फोर्ट ब्लिस टेक्सास में भेजा गया तो कोई न्यू मैक्सिको या अलाबामा में। बहुतों को नासा, US आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ काम पर लगाया गया। उनका टैलेंट अमेरिका के लिए अरबों डॉलर की वैल्यू रखता था। इन वैज्ञानिकों से अमेरिका ने क्या हासिल किया? वर्नर वॉन ब्राउन, जो V2 रॉकेट के जनक थे, उन्होंने आगे चलकर सैटर्न V रॉकेट बनाया, जिससे अमेरिका ने चांद पर कदम रखा। ह्यूबर्टस ट्रूगहोल्ड, जिन्हें फादर ऑफ स्पेस मेडिसिन कहा गया। एडोल्फ यूजेनमैन, जिनकी स्वेप्ट विंग थ्योरी से ही सुपरसोनिक जेट का निर्माण संभव हुआ। आर्थर रुडोल्फ, जो नासा के सैटर्न V रॉकेट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बने। इन वैज्ञानिकों को मिले बड़े सम्मान जैसे कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन सर्विस अवार्ड और कई साइंटिस्ट तो स्पेस हॉल ऑफ फेम तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठते हुए अमेरिका ने एक ऐसा सौदा किया जो इतिहास के सबसे अंधेरे समझौते में से एक बन गया। ऑपरेशन पेपर क्लिप, एक मिशन जहां नैतिकता की जगह नेशनल सिक्योरिटी ने ले ली, जहां युद्ध अपराधों की जिस सजा की बजाय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को इनाम मिला। वर्नर वॉन ब्राउन, ऑटो एम्ब्रोस, वॉल्टर डॉनबर्ग जैसे कई लोग जो कभी हिटलर, हिमलर और गोरिंग के साथ खड़े थे, अब व्हाइट स्टैंड में टेक्सास और नासा की लैब में अमेरिका के साथ खड़े थे। मिटलवर्क, वो नाजी अंडरग्राउंड फैक्ट्री जहां कैदियों से जबरन V2 रॉकेट बनवाए जाते थे। हजारों कैदी अमानवीय हालत में मारे गए। नाजी अत्याचारों की सबसे भयानक मिसाल इससे और क्या हो सकती है? ऑटो एम्ब्रोस, जिसने जर्मनी में टैब्यून और सारिन जैसी जहरीली गैसें बनाई और मानवता के खिलाफ कई अपराधों में वो दोषी था, उसे अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान का एक वैज्ञानिक एसेट बना लिया। अमेरिका ने उनके अपराधों की फाइलें बंद कर दी और दरवाजे खोल दिए रॉकेट साइंस, स्पेस मेडिसिन और बायोलॉजिकल वेपन्स की ओर। ऑपरेशन पेपर क्लिप एक ऐसा कवर अप बन गया जहां टेम्पररी यूज में आए हुए नाजी साइंटिस्ट परमानेंट सेटलमेंट में बदल गए। कभी वही हाथ जो इंसानियत को जहर परोस रहे थे, अब अमेरिकी झंडे के नीचे चांद की उड़ान बना रहे थे। अमेरिका ने नाजी साइंटिस्ट के अमानवीय प्रयोगों से मिले डेटा को अपने मिलिट्री और मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया। नाजी अपराधों से जुड़ा विज्ञान सीधा अमेरिकी नॉलेज सिस्टम का एक हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन सवाल वही था, क्या साइंस नैतिकता से बड़ा है? क्या एक वैज्ञानिक की प्रतिभा उसके पापों को धो सकती है? 1947 में जब अमेरिकी वैज्ञानिक समाज ने प्रेसिडेंट ट्रूमन से अपील की कि इन नाजी वैज्ञानिकों को रोका जाए, तब आइंस्टाइन ने लिखा था, हमने युद्ध इसलिए नहीं लड़ा था कि नाजी विचारधारा को पिछले रास्ते से अमेरिका लाया जाए, लेकिन अमेरिका का डर बड़ा था। डर रूस से पीछे रह जाने का, डर तकनीकी पिछड़ेपन का, और इसी डर ने जन्म दिया कोल्ड वॉर के स्पेस रेस को। 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ने शुरू किया प्रोजेक्ट 63, जिसके तहत बहुत सारे नाजी साइंटिस्ट को अमेरिकन सिविल इंडस्ट्रीज में शामिल किया गया। अब नाजी साइंस सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि अमेरिकी उद्योग और नई तकनीकों की जड़ बन गया। और अब सवाल उठता है, आज की कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की नींव उन्हीं युद्ध अपराधों से जुड़ी है। ऑपरेशन पेपरक्लिप के वैज्ञानिकों ने अमेरिका को वो सब दिया जिसकी उसे जरूरत थी। सैटर्न V रॉकेट, स्पेस मेडिसिन, केमिकल वेपन्स और अंत में चांद पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव। पर इस गौरव की नींव में दबी थी वो सच्चाई जिसे अमेरिका ने दशकों तक छुपाया। जो लोग पहले गुलाम मजदूरों से रॉकेट बनवाते थे, वही अब अमेरिका को चांद तक पहुंचाने वाला रॉकेट बनवा रहे थे। जिन्होंने कैदियों पर जहरीली गैस आजमाई थी, वही अब अमेरिका के लिए केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम चला रहे थे। और जिन डॉक्टरों ने डचाऊ कैंप में अमानवीय प्रयोग किए, वही अब अमेरिका एविएशन मेडिसिन के एक्सपर्ट बन गए। 1990s के दशक में जब इन डॉक्यूमेंट्स का पर्दाफाश हुआ तो सच सामने आया। कई नाजी डॉक्टर जिन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया था, वो दशकों तक अमेरिकी सरकार के पेरोल पर काम कर रहे थे। किसी के नाम नासा के अवार्ड्स में था तो किसी की मूर्ति एयरफोर्स लाइब्रेरी में टंगी थी। और तब फिर वही सवाल उठता है, क्या इतिहास विजेताओं का होता है या इंसानियत का? पेपर क्लिप ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया, पर इसकी कीमत थी अंतरात्मा की आवाज। अमेरिका ने युद्ध नहीं जीता, उसने बस युद्ध की दिशा बदल दी। कई पेपर क्लिप वैज्ञानिक सम्मान और दौलत के साथ शांति से मरे। उनके अपराध, जबरन मजदूरी, मेडिकल टॉर्चर और नरसंहार सब सीक्रेट फाइलों में दफन कर दिए गए। और जब पहला अमेरिकी रॉकेट चांद की सतह को छूता है तो इतिहास की परछाइयों में कहीं वो आवाज गूंजती है, क्या हम सच में जीत गए? ऑपरेशन पेपर क्लिप विजय की कीमत थी इंसानियत।